गुप्त नवरात्रि नौवीं महाविद्या माता मातंगी की कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे, इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना और महाविद्याओं की उपासना का विशेष पर्व माना जाता है। माघ माह की गुप्त नवरात्रि की नौमी तिथि पर माँ मातंगी और माँ कमला की पूजा का खास महत्व होता है। वर्ष 2026 में यह तिथि 27 जनवरी मंगलवार को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन माँ मातंगी की आराधना करने से साधक को वाणी विद्या और आकर्षण शक्ति की प्राप्ति होती है। वहीं माँ कमला की पूजा से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली साधना सामान्य नवरात्रि की तुलना में अधिक गूढ़ और प्रभावशाली मानी जाती है। कौन है माँ मातंगी? माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या है। उन्हें तंत्र विद्या, वाणी, संगीत, कला और ज्ञान की देवी माना जाता है। माँ मातंगी को सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप भी कहा जाता है। वे साधक को वाणी पर नियंत्रण, विचारों में स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। शास्त्रों में उन्हें उच्छिष्ट मातंगी या उच्छिष्ट चांडालिनी भी कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि वे सामाजिक बंधनों से परे चेतना के उच्च स्तर का प्रतीक हैं। माँ मातंगी का स्वरूप और महत्व। माँ मातंगी का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और आकर्षक माना गया है। उनका वर्ण श्याम या हरे रंग का बताया गया है और वे सिंह पर विराजमान होती हैं। उनके हाथों में वीणा, खड़ग, पाश और अंकुश शोभायमान रहते हैं। माँ मातंगी का महत्व इसीलिए भी विशेष है क्योंकि वे वाणी और अभिव्यक्ति की देवी हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति की बोली में प्रभाव आता है और उसके शब्द लोगों के मन को प्रभावित करने लगते हैं। साधना के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए माँ मातंगी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मातंगी माता की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि की नवमी पर माँ मातंगी की पूजा एकांत और शांत वातावरण में करना श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और पूजा स्थान को पवित्र किया जाता है। माँ मातंगी को हरे रंग के वस्त्र, हरे पुष्प, चावल, गुड़ और फल अर्पित किए जाते हैं। दीपक प्रज्वलित कर ध्यान पूर्वक देवी का स्मरण किया जाता है और मंत्र जाप किया जाता है। तांत्रिक परंपरा में माँ मातंगी की पूजा सादगी और नियम पालन के साथ की जाती है। माँ की पूजा कठोर है, इस कारण गुरु की आवश्यकता होती है। माँ मातंगी के मंत्र। माँ मातंगी की उपासना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक माँ मातंगी के बीज मंत्र और सामान्य मंत्र का जाप करते हैं। ओम ह्लीम ऐं मातंगे नमः और ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट् स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करने से वाणी सिद्ध विद्या में वृद्धि और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। माँ मातंगी की पूजा से मिलने वाले लाभ। माँ मातंगी की पूजा से साधक को कई प्रकार के आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। उनकी उपासना से वाणी में प्रभाव आता है और व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाता है। विद्यार्थियों और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। माँ मातंगी की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक भय तथा संकोच दूर होता है। तांत्रिक साधना में उनकी उपासना से आकर्षण शक्ति और साधना में सफलता प्राप्त होती है। माँ मातंगी की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ मातंगी की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रहस्यमय और गूढ़ मानी जाती है।
एक समय की बात है जब भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उसी दौरान देवताओं और ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि उन्हें दिव्य ज्ञान और जीवन की उन्नति के लिए विशेष कृपा प्राप्त हो। माँ पार्वती ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उनके लिए दिव्य भोजन की व्यवस्था की। सभी देवताओं ने श्रद्धा के साथ वह भोजन ग्रहण किया, लेकिन भोजन के बाद भी उनमें तृप्ति नहीं हुई और उन्होंने पुनः भोजन की इच्छा प्रकट की। कहा जाता है कि उस समय माँ पार्वती के मुख से एक विशेष शक्ति प्रकट हुई जो चिष्ट से उत्पन्न हुई थी। यही शक्ति आगे चलकर माँ मातंगी के रूप में जानी गई। उच्चिष्ट से उत्पन्न होने के कारण उन्हें उच्चिष्ट मातंगी भी कहा गया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि माँ मातंगी सामाजिक और बाहरी शुद्धता के लिए नियमों से परे जाकर चेतना और ज्ञान के उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे यह संदेश देती हैं कि वास्तविक शुद्धता मन, विचार और चेतना की होती है, न कि केवल बाहरी आडंबर की। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार मतंग मुनि ने माता दुर्गा की गहन तपस्या की। माता दुर्गा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और वरदान मांगने को कहा। तो तब मतंग मुनि ने कहा कि उनकी पुत्री देवी दुर्गा जैसी हो। माता के आशीर्वाद से उनकी पुत्री हुई जो मातंगी नाम से जानी गई। शास्त्रों के अनुसार माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में वह देवी है जो समाज के उपेक्षित और हाशिए पर खड़े वर्गों की भी अधिष्ठात्री हैं। वे यह दर्शाती है कि ज्ञान और शक्ति किसी जाति, वर्ग या नियम की सीमा में बंधी नहीं होती। माँ मातंगी का जन्म और स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि जो तिरस्कृत या शुद्ध समझा जाता है वही कभी कभी सबसे गहरे और सत्य ज्ञान का स्रोत बन जाता है। इसी कारण तांत्रिक परंपरा में माँ मातंगी की उपासना को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। उनकी कथा साधक को यह सिखाती है कि जब व्यक्ति बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर आत्मिक शुद्धता और चेतना की ओर बढ़ता है, तभी उसे वास्तविक सिद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ मातंगी की उत्पत्ति की यह पौराणिक कथा उन्हें केवल देवी नहीं बल्कि चेतना और वाणी की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करती है। गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की विशेष उपासना। गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की उपासना विशेष रूप से तांत्रिक साधकों द्वारा की जाती है। इस दौरान साधक एकांत में रहकर मंत्र जाप, ध्यान और साधना करते हैं। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की पूजा शीघ्र फल देने वाली होती है। इसी दिन माँ कमला की पूजा भी की जाती है जो धन और समृद्धि की देवी हैं। माँ मातंगी और कमला की संयुक्त उपासना से साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है। मातंगी देवी को प्रकृति और वाक शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को शिव की शक्ति बताया गया है। मतंग भगवान शिव का नाम है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने, असुरों को मोहित करने और साधकों को इच्छित फल देने वाली देवी बताया गया है। मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनका व्रत नहीं रखा जाता और जिन्हें जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गए।
उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। तदनंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदल लिया तथा हिमालय राज के घर गए। देवी इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा, व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषण के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई, अतः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्होंने पहचान ही लिया। तदनंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गईं तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गईं। भगवान शिव अपने नित्य संध्या उपासना के तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुईं। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या हैं तथा तपस्या करने आई हैं। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा, वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से आशीर्वाद देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चांडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां प्रदान की। तो प्रेम से बोलिए मातंगी माता की जय हो। तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।